विपक्षी दलों को बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद कोई रास्ता निकाल दे और संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन नरेंद्र मोदी न कर पाए। बड़ी हसरतें थी। सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में एक जनहित याचिका डाली गई थी। उस याचिका में संविधान का हवाला दिया गया कि राष्ट्रपति की सर्वोच्चता को नकार रही है सरकार और प्रधानमंत्री खुद उसका उद्घाटन करना चाहते हैं नई इमारत का। इस संविधान का उल्लंघन है बताया गया। लोकतंत्र की हत्या है, जनतंत्र की हत्या है, आदि आदि इत्यादि। मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आज सुनवाई पर था। 5 मिनट के भीतर देश की सबसे बड़ी अदालत ने डांट डपट के, मैं बहुत इस गंभीरता से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, डांट डपट के याचिका खारिज कर दी और याचिका दायर करने वाले वकील साहब से कहा कि गनीमत ये है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे, अन्यथा आपने काम तो ऐसा किया है कि आप पे जुर्माना लगा देना चाहिए। ये याचिका उस वकील की खारिज नहीं हुई क्योंकि वकील साहब भी अल्पज्ञात थे और सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया जो हम और आप समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको मालूम है ये याचिका क्यों लाए हैं आप, यानी जज साहब को भी मालूम है और देश को भी मालूम है। वो वकील साहब की याचिका खारिज नहीं हुई, ये विपक्ष के अरमान खारिज हो गए। वो चाह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या, जनतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ये जो ट्रिपल मर्डर है, इस पर किसी तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत की मुहर लग जाए, फिर बल्ले बल्ले आज से लेके और 2024 के लोकसभा चुनाव तक झंडा गाड़ देंगे, हर मैदान फतेह। लेकिन अब वक्त की चाल भी बड़ी विचित्र होती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एक दूसरा, प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर किया है और उसने कांग्रेस को सनातन परंपराओं से नफरत करने वाले राजनीतिक दल के रूप में चित्रित कर दिया। अमित शाह ने 2-3 ट्वीट किए सेंगोल को लेकर। उसमें उन्होंने ये टोन सेट करने की कोशिश की कि कांग्रेस को आज से नहीं, अनादिकाल से भारत के सनातन वैदिक परंपराओं और प्रक्रियाओं से नफरत है। ये सेंगोल का मामला तमिलनाडु के एक सबसे प्रतिष्ठित और मान्य मठ से जुड़ा हुआ है और स्वाभाविक है कि जब सेंगोल के खिलाफ कांग्रेस ने झंडा हाथ में पकड़ लिया तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया ये कि भाजपा ने सोचा कि चलो इसी बहाने तमिलनाडु की फीलिंग्स को, तमिलनाडु की भावनाओं को, तमिलों के आत्मसम्मान को, उनके अतीत के गौरव को थाम लो ताकि तमिलों के मन में भाजपा के लिए कुछ जगह और बने। तो सेंगोल की लड़ाई केवल धर्मदंड राजदंड तक की नहीं रही, अब वो मामला चला गया मठ तक। सनातन की परंपरा से, साधु संतों के मान से जुड़ गई ये लड़ाई। और फिर कांग्रेस है एक तरफ और दूसरी तरफ भाजपा साधु संतों मठ के साथ खड़ी है। तो आज 2 बड़ी खबरें रहीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए वो, और दूसरा सेंगोल का मसला अब भाजपा और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध का नया विषय बन गया और वो 24 तक जागृत रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने के राजनीतिक मायने क्या हैं, उसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये विपक्ष के लिए एक हताशा वाला क्षण है?